गाइस, इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी का आउटलुक दूंगा जो कि नेक्स्ट वीक में आपके काम आएगा। अब जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में मैंने देखो ऑलरेडी मार्क करा हुआ है, ये अपने गैप के बिग गैप जो है इसका प्रीवियस डेली टाइम का वो है गैप ना ये। अब अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट फिल के लिए जा रहा है। कितना पॉइंट्स अभी है अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स के आसपास है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर मैं लॉन्ग्स के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि लॉन्ग्स 100 पॉइंट्स में वो कहीं से भी हो सकता है टच ना करें, यहीं से नीचे की तरफ थोड़ा चला जाए पुल बैक के लिए। वैसे तो बुलिश ही है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसका, और वो भी डेली टाइम फ्रेम का। और अगर इसमें देखूँ, क्या कहते हैं, ग्लोबल मार्केट में देखते हैं भाई, मैं इसको भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर ग्लोबल देखेंगे तो मैं एक और चीज़ आपको शो करूँगा। जैसे ये देखो, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ये डाउ जोन्स है, ठीक है, और अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास है, तो हो सकता है यहाँ से भी एक थोड़ा सा छोटा सा मूव आया नीचे की तरफ। इसलिए अभी लॉन्ग्स थोड़े होल्ड पे रखना है, कि लॉन्ग्स अभी फिलहाल मत करना जब तक ऊपर क्लोजिंग ना आए इसके ना, निफ्टी का जब तक ये वाला एरिया क्रॉस नहीं करता है, ये वाला, तब तक ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, क्योंकि ये क्या है, गैप फिल होगा, वो भी डेली टाइम फ्रेम का। और अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, अगर प्रीवियस इसने गैप्स कैसे फिल किए हैं, देखो ये गैप बचा है ना, ये देखो ये गैप हुआ, यहाँ पे गैप अप खोला, यहीं से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अब मैं आपको और दिखाऊं, जैसे कहीं गैप फिल हुआ, ये देखो यहाँ पर है ना, ये गैप था डेली टाइम फ्रेम का, ये इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के काम में आता है, गैप में थोड़ा अवॉइड करके चलना लॉन्ग्स, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। वरना अगर ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हो सकता है निफ्टी ऑल टाइम हाई चला जाए, हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस है कि वो ऑल टाइम हाई चला जाएगा इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दी तो। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँ तो, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो एक रेंज थी, ये देखो रेंज काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट इसका पेंडिंग था, एक यहाँ से फेकआउट भी आया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया प्रॉपर। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट चल भी काफ़ी चुका है, कितना चल चुका है, 5% के आसपास, 5% के आसपास चल चुका है। थोड़ा सा पुल बैक आ जाए तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो बहुत ज़्यादा अभी इसमें लगातार चल ही रहा है, तो थोड़ा एक पुल बैक बाकी है। अगर मैं छोटे और टाइम फ्रेम पे आऊँ तो हमारा ट्रेड देखते हैं, अभी कल गैप अप या गैप डाउन खोल सकता है, जो भी देखते हैं। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट्स पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। मुझे जो एक EMA दिखा रहा है, जो EMA भी देखोगे ना 15 मिनट्स में देखोगे तो अब धीरे धीरे मार्केट थोड़ा वीकनेस आ रही है बाइंग में ना। ये देखो, ये बाइंग देखो, ये बाइंग देखो, ये देखो देखो, जब ये इसके नीचे, मतलब वैसे तो क्रॉस ओवर पे ही लेता हूँ ट्रेड, लेकिन जब ये प्रॉपर क्लोज कर देगा नीचे की तरफ, उसके बाद जो पुल बैक आएगा, एक छोटा सा शॉर्ट बन सकता है उस पर। लेकिन अगर मैं फिर भी यहाँ तक तो कोई ट्रेड नहीं है, जब तक ये यहाँ, या तो नीचे के ट्रेड लेना है तो EMA क्रॉस ओवर देखना है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर कर रही है कि जो जिसमें मैं स्कैल्प और इंट्राडे जो निफ्टी है उसमें ट्रेड जो मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ, वो आप ज़रूर चेक करना। और क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो वैसे तो बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग है, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद बाइंग का लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। मैं देखता हूँ जरा कितना है यहाँ से। हाँ, ऐसे ही है, ट्रेड वैसे ही बनेंगे हमारे। एक वो मार्क कर लेता हूँ, मेरा कुछ जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, वो मैंने ऑलरेडी शेयर करी है, तो वो जब 15 मिनट की कैंडल बनती है ना, मैं उसके बाद हिसाब से ही उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेता हूँ, तो आप ज़रूर चेक करना वो। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसके नीचे ट्रेड बन सकता है। वैसे अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग या शॉर्ट, लेकिन इसका अभी फ़िलहाल ये बनने दो, ये गैप फिल होने दो, फिर देखते हैं। अगर ऊपर क्लोजिंग आ गई तो लॉन्ग की तरफ जाएंगे, अगर नीचे क्लोजिंग आई तो एक छोटा सा शॉर्ट बन सकता है, जो कि अगर मैं डेली में देखूँ मैक्स टू मैक्स, हाँ, एक पुल बैक पे आ सकता है। क्योंकि अगर ये देखो यहाँ तक गया तो मैं यहाँ तक फीवो लगाऊंगा, फीवो का मेरे ख्याल से 0.5 लेवल है ये वाला ना, ये वाला लेवल 0.5 आएगा। चलो, फिलहाल तो मैं यही बताऊंगा इसमें कि आपको फिलहाल अभी लॉन्ग्स थोड़े, अगर आप ऑलरेडी बैठे हो तो ठीक है, ट्रेल कर लेना है ऐसे, लेकिन अभी फिलहाल लॉन्ग्स थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है ये भी,
बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी का भी, क्योंकि साथ में चार्ट देखना ठीक रहता है, अगर बैंक निफ्टी में देखो ना, तो बैंक निफ्टी में भी देखो एक एक यहाँ से ये पुल बैक लेके ऊपर गया है, थोड़ी चौपी सी बाइंग है इसमें भी, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है देखा जाए तो। ये देखो 4 आवर्स देख रहा हूँ मैं, एक इसमें भी पुल बैक देखो कब से ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एक पुल बैक तो इसमें भी पेंडिंग है, इसलिए मैं लॉन्ग्स अभी अवॉइड कर रहा हूँ। लॉन्ग्स आपको भी सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग फिलहाल अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट में मुझे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, थोड़ी सी। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।